नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पवन खेड़ा बोले, बिहार चुनाव असली मुद्दों बनाम जुमला, रेफरी चुप। बिहार इलेक्शन पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, बिहार में लड़ाई असली मुद्दों बनाम जुमला की है। हम असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण सुने। चुनाव आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, रेफरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रेफरी की भूमिका सवाल उठाने की होती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, तेजस्वी यादव भी ऐसा कर रहे हैं। वहां कई संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन रेफरी चुप है। सरकार में सब चुप है। वे ना तो सवाल बर्दाश्त करते हैं और ना ही जवाब देते हैं। मेरा सवाल आपको लेकर है दूसरे चरण का और अंतिम चरण का जो है आज मतदान सुबह से हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इससे पहले चरण के मतदान के ही डेटा सामने नहीं आए, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। और आप लोगों को क्या देखिए, बिहार में जो लड़ाई है वो असली मुद्दों की जुमलों से लड़ाई है। हम असली मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण आपने सुने, अमित शाह के भाषण आपने सुने। अमित शाह ने तो खैर पूरा वक्त ही बिहार में गुजार दिया। ऐसा कोई गृह मंत्री हमने देखा नहीं कि देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है। बिहार में जाकर बैठे हैं, जिन होटलों में रहते हैं, जहां मीटिंग्स करते हैं, वहां सीसीटीवी कवर करवा देते हैं। किस तरह का गृह मंत्री? तो लड़ाई असली मुद्दों की इस तरह की लफाजी से है और इसमें भूमिका चुनाव आयोग की बहुत महत्वपूर्ण है। रेफरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रेफरी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी उठाए और अब तेजस्वी यादव जी भी उठा रहे हैं कि वहां वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स से बिजली बंद हो रही है, अनेक संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। रेफरी चुप है। इस सरकार में सब चुप हो जाते हैं, सवाल बर्दाश्त नहीं करते, जवाब नहीं देते। आप व्यवस्था से लड़ रहे हैं? हम सब व्यवस्था से ही लड़ रहे हैं। हम व्यवस्था से ही लड़ रहे हैं और हमें कई बार यह भी लगता है कि अकेले लड़ रहे हैं, सिर्फ विपक्ष लड़ रहा है, मीडिया भी नहीं लड़ रहा। मीडिया भी सवाल नहीं पूछता। हैरानी की बात है कि एटीसी पर साइबर अटैक हो, मीडिया में सवाल नहीं उठे। हैरानी की बात है कि 16-17 घंटे 18 घंटे हो गए ब्लास्ट को। देश की राजधानी में 8 से ऊपर लोग मरे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं? हमें तो नहीं लगता। सिर्फ आपदा में अवसर कैसे ढूंढें, यह हो रहा है। कैसे पोलराइज करें देश को, यह हो रहा है। सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, सवाल पूछे भी नहीं जा रहे। हैरानी की बात यह है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।